अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, हम किस क्लास में हैं? हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में, और आज भी हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में कुछ नई एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो तैयार हैं आप मेरे साथ काम करने के लिए? और ये एक्सरसाइजेस भी हमारे चैप्टर नंबर 4 डर्टी डिजीज़ेस में से हैं। ठीक है, तो आज जो हमें काम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करते हैं कि हम बुक का पेज नंबर 23 ओपन कर लेते हैं। चलिए, बुक का पेज नंबर 23 ओपन कीजिए और हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या काम है। क्या काम है हमारे पास पेज नंबर 23 पे? जी, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक्सप्लोर की एक्टिविटी। और क्या पूछा जा रहा है हमसे? सर्कल द इंसेक्ट विच स्प्रेड जर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स और उनके नाम मौजूद हैं। अब हमें उन इंसेक्ट को सर्कल करना है जो जर्म्स स्प्रेड करते हैं, यानी जर्म्स फैलाते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड लेडी बर्ड। अब मुझे बताइए भाई, कौन से इंसेक्ट्स हैं जो जर्म्स स्प्रेड करते हैं? जल्दी से बताइए, किसको सर्कल करूं? हाउस फ्लाई? जी हाँ, हाउस फ्लाई को सर्कल कीजिए। बटरफ्लाई? नहीं, बटरफ्लाई नहीं करती। मॉस्किटो? मॉस्किटो। ठीक है, तो आपने किन्हें सर्कल करना है? हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्या पूछा जा रहा है? Where do the house flies get the germs from? Where do the house flies get the germs from? House flies को germs कहाँ से मिलते हैं भाई? कहाँ से उनके पास germs आते हैं? कहाँ से आते हैं? ज़रा सोचिए तो कि कहाँ से आते हैं भाई germs? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि हाउस फ्लाइज सिट ऑन ओपन गार्बेज, gutters, dirty waste from houses, open food sold in market, sweet items kept and uncovered. These are the places they get germs from. है ना, कि आपको पता है फ्लाइज जो हैं वो कहाँ पे जाके बैठ जाती हैं? फ्लाइज जो हैं वो गार्बेज पे, कचरों पे बैठी हुई होती हैं, गटर्स पे, डर्टी वाटर्स पे, डर्टी वेस्ट पे बैठी हुई होती हैं। फिर वहाँ से वो क्या होता है कि जो फूड रखा होता है, अनकवर्ड फूड शॉप्स वगैरह में होता है, वो वहाँ पे भी जाके बैठ जाती हैं। तो इस तरह तो जर्म्स फैल जाते हैं ना। ठीक है, अच्छा, एक फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। वो क्या है? हाउ कैन वी सेव अ सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस? हाउ कैन वी सेव अ सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, कि हम अपने आप को डिजीजेस से कैसे बचा सकते हैं? अब इसके लिए तो हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो चलें, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप भी सोचिएगा कि हम अपने आप को डिजीजेस से कैसे बचाएं। चलें, कौन सा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, कीपिंग आवर होम एंड आवर एनवायरनमेंट क्लीन। अपने घर को, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रख के। सेकेंड, टेक बाथ रेगुलरली, कट नेल्स वीकली। अपनी सफाई रखिए, रोज़ नहाया करें, अपने नेल्स कट किया करें। ठीक है, थर्ड सेंटेंस हम लिख लेते हैं, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। हम जब टॉयलेट से फारिग होते हैं, वहाँ पे भी हमें अपने हाथ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से धोना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम मील को खाते हैं, खाना शुरू करने से पहले, खाने के बाद, दोनों टाइम हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। ठीक है, और हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं? ईट होम मेड हेल्दी एंड क्लीन फूड। ठीक है ना, कि घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। और कौन सा लिख सकते हैं भाई? ये भी लिख सकते हैं, कवर अर गार्बेज विद लिड्स, नेवर कीप योर फूड अनकवर्ड,
ठीक है, कि हमारे घर में जो कचरा होता है उसे हमें हमेशा कवर करके रखना चाहिए, लिड यानी ढक्कन लगाना चाहिए, और कभी भी फूड को अपने अनकवर खुला नहीं रखना चाहिए। और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं, ऐड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, या ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश बॉइल्ड वाटर। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनके साथ अगर इन पॉइंट्स पे, इन रूल्स पे हम अमल करें तो हम डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक, तो जनाब ये काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी आज मेरे पास और है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी क्लास में मैं वो एक्टिविटी भी कंप्लीट करा लूँ, तो वो भी कर लें। चलें, इसी पेज पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है, और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी आपका टास्क है, आपने कंप्लीट करना है। आइडिया मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी पेज नंबर 23 पे ही है। यहाँ पे क्या हमसे पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है? प्रोजेक्ट की एक्टिविटी में यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा है, मेक अ पोस्टर ऑफ 8 to 10 points about how we can keep our environment clean. Following question will help you. हमें एक पोस्टर बनाना है 8 to 10 पॉइंट्स के साथ, और उसमें हमें क्या लिखना है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं। और उसके पॉइंट्स को लिखने के लिए, आसानी के लिए, हिंट्स के लिए हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्या हैं? वेयर टू थ्रो द गार्बेज, कि हम गार्बेज कहाँ फेंकें। हाउ टू रैप द गार्बेज इन बिग एंड थिक बैग, कि गार्बेज को बड़े और थिक बैग, मोटे बैग में कैसे हम रैप करें। एंड हाउ टू कीप अ नेबरहुड क्लीन फ्रॉम स्टैगनेंट वाटर, कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल को, अपने पड़ोस को, अपने इर्द गिर्द को स्टैगनेंट वाटर पता है क्या होता है? स्टैगनेंट वाटर होता है जो खड़ा हुआ पानी होता है ना। आपने अक्सर देखा होगा घर के बाहर पानी अक्सर जगह जगह जमा हुआ होता है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी मदद से हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो भाई मैं आइडिया आपको दूंगी, लेकिन ये पोस्टर आपने बनाना है। ठीक है, हम कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं? बहुत आसान है। हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि प्लांट ट्रीज़, कि हम ट्रीज़ प्लांट करें और हम इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। प्लांट ट्रीज़। सेकेंड, थ्रो गार्बेज इन द बिन, थ्रो गार्बेज इन द बिन। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं अपने पोस्टर में कि डिस्कवर वेयर योर वाटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कि बाहर जो स्टैगनेंट वाटर होता है ना, हमें ये डिस्कवर करें कि ये आ कहाँ से रहा है, ताकि उस मसले को हल करें। ठीक है, यानी थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं डिस्कवर वेयर योर वाटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। चलिए, फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं टाई योर ट्रैश बैग्स टाइटली। ठीक है, ताकि हम टाइटली जब अपने ट्रैश बैग्स को हम टाई करेंगे तो हम जर्म्स जो हैं वो स्प्रेड नहीं करेंगे, हमारी इन्वायरमेंट क्लीन रहेगी। उसके अलावा फिफ्थ हम सेव वाटर सेव करें तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। सिक्स पॉइंट हम लिख सकते हैं अवॉइड बर्निंग ट्रैश लीव्स और अदर मटेरियल्स, कि हम ट्रैश को, लीव्स को और दूसरी चीज़ों को जलाएं नहीं, उससे पॉल्यूशन फैलती है। तो हम अवॉइड बर्निंग ट्रैश लीव्स एंड अदर मटेरियल्स, इस तरह भी हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। और कौन से पॉइंट हो सकते हैं? एक पॉइंट ये भी हो सकता है यूज़ रीयूजेबल बैग्स। ठीक है, रीयूजेबल बैग्स को हम इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, आपको पता है प्लास्टिक इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती है, तो हम कौन से बैग्स यूज़ करें? रीयूजेबल बैग्स यूज़ करें। ठीक है, शॉपर्स प्लास्टिक के हम यूज़ करके यूं ही फेंक देते हैं, वो भी इन्वायरमेंट हमारी उससे डिजीज़ेस फैलते हैं, पॉल्यूशन फैलती है। अच्छा, और एक पॉइंट और हम अपने पोस्टर में लिख सकते हैं डू नॉट लिटर, कि जगह जगह हम कचरा ना फेंकें, डू नॉट लिटर। ठीक है, तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि आप अपने पोस्टर्स में लिख सकते हैं। लेकिन इस पोस्टर को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों की हेल्प ले सकते हैं। एक पोस्टर बनाइएगा जिसमें ये पॉइंट्स लिखिएगा, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर लीजिएगा, अच्छा सा कलरफुल सा पोस्टर्स बनाइएगा। ठीक है, और जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लें तो
तो फिर अपने पोस्टर यानी प्रोजेक्ट की पिक, जो हमने पहले काम कंप्लीट किया है उसकी पिक अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा। और जितनी बातें हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, तो ये सारी बातें भी आप घर में डिस्कस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, अपने बहन भाइयों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।